खबरों के साथ मैं संतोष जायसवाल। आप देख रहे हैं जन विकास आवाज न्यूज़। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने दुनिया को सेवा करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में संकट की इस घड़ी में पूरी दुनिया को साथ आने की अपील करते हुए इस संकट काल में भारत हर संभव जरूरतमंदों की मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विश्व के सामने परिस्थितियां अलग हैं, दुनिया मुश्किल वक्त से गुजर रही है, लेकिन आज के समय में भगवान बुद्ध का उपदेश और भी प्रासंगिक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आपके बीच आना मेरे लिए सौभाग्य होता, लेकिन मौजूदा स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। भारत आज भगवान बुद्ध के कदमों पर चलकर किसी की भी मदद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लाभ और हानि की चिंता किए बिना दुनिया के साथ खड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की, हमें अपने साथ साथ अपने परिवार आसपास की सुरक्षा करनी होगी। संकट में हर किसी की मदद करना ही सबका धर्म है। संकट के समय अनेक देशों ने भारत को याद किया और भारत ने उनकी मदद भी की। ऐसे में विश्व की प्रगति के साथ भारत की प्रगति निहित है। दुनिया में जारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स के प्रति सम्मान जताने के उद्देश्य से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े नेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सब बातें कही हैं। और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की, वैशाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने, आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा। हाँ, इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं, इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही। करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे, लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे। साथियों, प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई। हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं, वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं। बहुत आभार। इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना, अपने परिवार का, जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें, अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें। सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सर्वमंगलम। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा, मानवतावादी तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य, अहिंसा, भाईचारा व मानवता की आदर्श ज्योति को पूरी दुनिया में फैलाकर भारत को विश्व में जगत गुरु का सम्मान दिलाया, उनकी जयंती पर देश विदेश में रहने वाले उनके सभी अनुयायियों को बौद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई व लाखों शुभकामनाएं। एशिया के ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध ने भारतीय इतिहास को सत्यपरक ज्ञान से सुशोभित किया।
अनुयायियों में खासकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य व महान सम्राट अशोक बहुजन हिताय व बहुजन सुखाय को अपने संविधान के मूल सूत्र के रूप में स्थापित कर सामाजिक क्रांति की मजबूत नींव डाली। ऐसे गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। अशिक्षित, अपेक्षित व शोषित वर्ग को उनका उपदेश था अप दीपो भव, अर्थात शिक्षित बनो, खुद ऊपर उठो व अपना प्रकाश स्वयं बनो, जिसका वर्तमान में भी बहुत महत्व है, जिस पर अमल करके महान लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने भी इस दिन की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने भी बुद्ध पूर्णिमा की देशवासियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।